हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 2.4। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज given by m is equal to log base 10 a over a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10. What is the magnitude of earthquake? आपको यहाँ पर फार्मूला भी दिया हुआ है। ये वाला फार्मूला है m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a ओवर a नॉट। ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो है 10,000 और a नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है 10। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें वैल्यू गिवन है हम वो लिखेंगे। ए की वैल्यू है 10,000 और उसके साथ ही ए नॉट की वैल्यू है 10। ये क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूला बताया, यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a ओवर a नॉट। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूला में हमने a और a नॉट की वैल्यू लिख देनी। यहाँ पर a की वैल्यू लिख देनी है और यहाँ पर a नॉट की वैल्यू लिख देनी है। देखें किस तरह से, यहाँ पर ये m वैसे ही आ जाएगा और ये है log 10, a की वैल्यू है 10,000 ओवर में आ जाएगा a नॉट की जगह हम लिख देंगे 10। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को देखें, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा m इज़ इक्वल टू ये वाला log बेस 10 और उसके साथ हमारा आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया 1000। अब हमने फाइंड करना है log की वैल्यू 1000 के लिए। log 10 का मतलब जो होता है ना वो log 10 ही होता है, इसलिए हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे log 1000। ये 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें कैलकुलेटर पर हम लिखेंगे log 1000 और इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास m का आंसर जो आ गया यहाँ से वो आ गया 3। m क्या है, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दी, उन्होंने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मालूम करें। m का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी, इज इक्वल टू थी 3। उसका मैग्नीट्यूड था 3। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्ला इन्वेस्टेड ₹1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum so that the total value of his investment after t year is ₹y. This modeled by an equation y is equal to 1 lakh multiplied by 1.05 raised to power t where t is greater than equal to 0. Find after how many year investment will be double. आपने इसमें साल years मालूम करने हैं कि कितने साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, यानी कि हर साल उसको प्रॉफिट मिलता है कितना, 5% उसको प्रॉफिट मिलता है 1 लाख के ऊपर। तो कितने साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी, यानी 1 लाख से उसके पास 2 लाख हो जाएंगे। तो कितने साल लगेंगे उसको, तो उन्होंने एक इक्वेशन हमें खुद दी हुई है, वो है y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 रेज टू पावर t। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इसका आंसर मालूम करेंगे t का, यानी टाइम हमने मालूम करना है कि कितने ईयर्स लगेंगे। पहले हमें वैल्यू दी हुई है 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू है y, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट को हम लिखेंगे y से, y इज इक्वल टू 1 लाख। उसके बाद उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला था y इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू पावर t। अब उनका क्वेश्चन ये था कि आपने ये है कि कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल। क्योंकि हमने डबल इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है। हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है y का मतलब है 1 लाख और हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, 2 लाख चाहिए। तो हम इसको इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब आप 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। हमें इन्वेस्टमेंट डबल चाहिए थी, तो y की जगह पर हम यहाँ पर y की वैल्यू लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पर हम लिख देंगे 1 लाख। दूसरी साइड पे भी है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू पावर है t।
अब आपने इस क्वेश्चन में दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देना है ताकि हम इसका आंसर मालूम कर सकें, यानी कि टी हम मालूम कर सकें। इस साइड से भी हम लॉग अप्लाई कर देंगे और इस साइड से भी हम लॉग अप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड से लॉग अप्लाई कर दिया है। तो लॉग को जब लॉग अप्लाई होता है दो वैल्यूज़ के ऊपर, अगर उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई हो तो वो मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए लॉग हो जाएगा log 2, दोनों को लॉग को दोनों वैल्यूज़ के साथ हमने अलग अलग लिखना है। मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा log 1 लाख, ठीक है। दूसरी साइड पे भी ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके दरमियान में क्या साइन आ जाएगा, प्लस का। हम लिख देंगे log 1 लाख, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और दूसरी साइड पे है log 1.05 की पावर t। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे हो जाएगा। ये है log 2 प्लस लॉग की वैल्यू है 1 लाख, तो हम इसका कैलकुलेटर से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखें करते हैं लॉग तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल टू, इसी तरह से ये भी log 1 लाख है। जब आप इसको भी कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों सेम ही है। और दूसरी साइड पे ये t जो है, ये पावर जो होती है log से पहले लिख देते हैं हम, t पहले आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा log 1.05। अब इस तरह से आपने बाकी आंसर भी कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है। log 2 का आंसर आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे और log 1.05 का भी आप आंसर कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। देखें यहाँ पर हम करते हैं log 2 का आंसर आया है 0.30 और ये 100 ऑन है, तो आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखेंगे 1 2 3 4, यानी कि 0.3010 और उससे नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है तो यहाँ पर एक कैरी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 0.3010, 0.3010 और इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा प्लस, दूसरी साइड पे आ जाएगा 5 + t। अब आप log 1.05 का आंसर कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। देखें log 1.05, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.0, देखें 0.021189 सो ऑन। तो आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना है 1 2 3 4। पांचवा डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो एक नंबर यहाँ पर कैरी आ जाएगा, ये वाला लास्ट वाला नंबर 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.021 और ये वाला क्या बन गया 2। तो इसको लिखते हैं, ये क्या होगा 0.0212, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा है, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से आंसर आपके पास आ जाएगा 5.3010। ये वाला 5 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा इधर आके और यहाँ पे रह जाएगा t 0.0212। 5 को जब आप इससे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0. ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना है 010, ये आपका आंसर आ जाएगा और इस साइड से है t 0.0212। अब आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वाले नंबर को यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, t इधर ही रह जाएगा और दूसरी साइड पे है 0.3010, ये वाली वैल्यू उधर आगे क्या हो जाएगी डिवाइड, ये हो जाएगा 0.0212। इन दोनों को डिवाइड करते हैं। देखें 0.3010 को हम डिवाइड करेंगे 0.0212 के साथ, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो है 14.1 एंड सो ऑन। तो आप पॉइंट के बाद 1 है तो जस्ट आप इसको 14 तक लिखेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट नहीं आपने लिखने। कितने साल हो जाएंगे, t = 14, 14 साल बाद टाइम कितना हो गया 14 साल। सो आप लिखेंगे सो इन्वेस्टमेंट बिकम डबल, तो उसकी इन्वेस्टमेंट यानी जो उसने 1 लाख इन्वेस्ट करवाए थे वो डबल हो जाएंगे आफ्टर 14 ईयर, 14 साल बाद, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन
वेयर टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड। पहाड़ के ऊपर यानी माउंटेन पर टेम्परेचर जो होता है वो कम हो गया, कितना डिग्री से कितना परसेंट कम हो गया, 3% कम हो गया है टेम्परेचर। फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, जिस तरह से वो 100 मीटर, हर 100 मीटर की बुलंदी पर जब वो चढ़ते हैं तो 3% जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। इनिशियल टेम्परेचर, शुरू में टेम्परेचर सी लेवल पर कहते हैं, यानी कि जो ज़मीन पर बिल्कुल ज़मीन की सतह पर जो लेवल था होता है टेम्परेचर का था वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और फार्मूला भी उन्होंने खुद दिया है, वो है T इज़ इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.97 H/100। आपने कैलकुलेट टेम्परेचर मालूम करना है और एज की वैल्यू आपको दी हुई है 500 मीटर के। कितना ऊंचाई पर वो गए हैं, 500 मीटर की ऊंचाई पर गए हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है टेम्परेचर, लिखना है इनिशियल टेम्परेचर। आपको इनिशियल लिखा हुआ है ना, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल आई से होता है ना, तो टेम्परेचर के साथ हम इसको इस तरह लिखते हैं TI। इसका मतलब होता है आई से इनिशियल और T से टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर उन्होंने हमें क्या बताया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके साथ उन्होंने हमें एज की वैल्यू दी है। एज की वैल्यू हमें क्या बताई है, 500 मीटर, और ये फार्मूला भी दिया है T इज़ इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.97, और इसकी पावर है H/100। तो अब यहाँ पर आपने वैल्यूज़ लिख देनी है। T वैसे ही आ जाएगा, T की तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है। TI का ये दिया हुआ वैल्यू क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, और H की वैल्यू है 500। तो यहाँ पर जो H है इसकी जगह पर हम ये 500 लिख देंगे, 500/100। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा T इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97। देखिए ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइड से लॉग अप्लाई कर देना है। जब आप दोनों साइड से लॉग अप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा log T, और इस साइड पे हो जाएगा log 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। अब आपने इन दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग लिखना है। यहाँ से आ जाएगा log T log 20 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, log 0.97 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे पावर थी इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ये 5 जो है वो पहले आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी। log T इज़ इक्वल टू log 20 प्लस 5 पहले आ जाएगा, और उसके साथ आ जाएगा 0.97। देखिए यहाँ से आ जाएगा log T, और log 20 भी वैसे ही लिख देंगे, और उसके साथ आ जाएगा ये जो 5 है पावर, ये log से पहले आ जाएगा, ये हमने log के रूल्स में पढ़ा था, log 0.97। अब आपने सबकी log की वैल्यू फाइंड करने के लिए log 20 की, log 0.97 की भी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर आ जाएगा log T एज इट इज़ आ जाएगा, उसके साथ हमने log 20 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। देखिए कैलकुलेटर से कर लेते हैं, log 20, लॉग टेबल से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो log 20 की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 1.3010 तक, और ये 2 जो है वो 5 से छोटा है तो ये इसको कैरी नहीं देगा। 1.3010 1.3010 प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा। अब आपने दोबारा यहाँ से log 0.97 का आंसर फाइंड करना। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे log 0.97 का आंसर, log 0.97। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -0.0132। हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखते हैं, तो 1 2 3 4, 5 डिजिट 2 है तो वो इसको कैरी नहीं देगा, ये रह जाएगा -0.0132, -0.0132, ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.3010, और यहाँ से log T, ये ऐसी चीज़ आ जाएगा। अब 5 को आपने मल्टीप्लाई करना, देखें -0.0132 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ से -0.066, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये है
3010, इसको माइनस करेंगे 0.066 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.235। यहाँ से आगे log t। अब आपने मालूम करना था सिर्फ t, लेकिन यहाँ पर है log t, तो आपको इस log को ख़त्म करना होगा। इस log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड से एंटी log अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग एंटी log ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर भी हम एंटी लॉग लिख देंगे log t के साथ, और राइट साइड पर भी हम एंटी लॉग लिख देंगे 1.235 के साथ। अब देखिए log से एंटी लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा t, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब आपने फाइंड करना है एंटी लॉग 1.235, क्या आंसर आता है। देखें एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रेस करना होता है शिफ्ट को, शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना होता है इस लॉग को, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से 10 आ जाता है, इसको कहते हैं हम एंटी लॉग। एंटी लॉग की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 1.235 के लिए आपने फाइंड करनी है। तो इसका आंसर आ गया 17.179 एंड सो ऑन। तो आपने जो है ना आंसर बस 2 डिजिट्स तक लिखना है पॉइंट के बाद, 17, ये 9 है तो ये किसको कैरी दे देगा, यहाँ पर हो जाएगा 17.1, ये एक कैरी आ जाएगा तो ये 7 8 बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 17.18। अगर आप चाहें तो इनके आंसर एंटी लॉग और लॉगरिथम की टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं। 1 2 को आप पहले 3 की रो में देखें, फिर 1 2 को आप कॉलम में देखें, फिर 1 2 को मीन डिफरेंस के 5 के कॉलम में देखें, दोनों के आंसर को प्लस कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से थोड़ा ईजी हो जाता है, तो आप दोनों से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है आप लिखेंगे एट एल्टीट्यूड 500, हमें बुलंदी जो थी वो 500 दी हुई थी, तो हम कहेंगे एट एल्टीट्यूड 500 टेम्परेचर वुड बी टेम्परेचर होगा 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तकरीबन टेम्परेचर इतना हो जाएगा 500 की बुलंदी पर। यही हमने फाइंड करना था, टेम्परेचर निकालना था। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में सेम वैसे ही आपने करना है, वही क्वेश्चंस हैं जो आप पहले कर चुके हैं। एक्सरसाइजेज में 2.1 2.2 तमाम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे वो तमाम जो है रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो अगर आपने तमाम एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझा तो ये आपको ईजिली समझ आ जाएंगी। तो पिछली वीडियोज़ को जाकर आप लाजमी देखें। नेक्स्ट आपने इनको लिखना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एमसीक्यू का है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है आपने पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लाना होता है जो 0 ना हो। जैसे कि यहाँ पर पहला डिजिट जो 0 नहीं है वो कौन सा है, 5। आपने पॉइंट को 5 के बाद लाना है, तो ये वाला जो आंसर आएगा ना वो आपका साइंटिफिक नोटेशन का होता है, जहाँ पर पहले नॉन ज़ीरो ऐसा नंबर जो 0 ना हो, अगर उसके बाद पॉइंट आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि हमने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर, और आपको पॉइंट लाना है इस 5 के बाद। तो आपने इस वाले पॉइंट को मूव करवा कर यहाँ पर लेकर आना है। देखिए कितने डिजिट आप मूव करवाएंगे, 1 2 3 4। आपने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया, 4। तो पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर 5.67 पॉइंट यहाँ पर आ गया। और अगर लास्ट में 0 हो या शुरू में 0 हो तो हम नहीं लिखते। तो आपने पॉइंट को कितना डिजिट मूव करवाया था, 1 2 3 4 डिजिट मूव करवाया था। तो आप लिखेंगे 10 की पावर में, जितने आपने डिजिट मूव करवाया होगा वो आप 10 की पावर में लिख देंगे। अब देखें अगर आप गए होंगे राइट साइड पर तो आप लिखेंगे माइनस में आंसर, और अगर आप पॉइंट को इस साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर लेकर गए होंगे तो आप लिखेंगे प्लस में आंसर आएगा, ये 10 की पावर में। अगर राइट साइड पर हम जैसे गए हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 734। अब आपने पॉइंट को पहले नंबर के बाद लाना है, यानी 7 के बाद जो 0 ना हो। तो 7 0 के इक्वल नहीं होता, तो 7 के बाद हम लाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पर पॉइंट नहीं होता वहाँ पर एंड में मौजूद होता है। अब आपने पॉइंट को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिखना है, तो कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 7.34।
कितने डिजिट मूव करवाए आपने, 1 2, 2 डिजिट मूव करवाए तो हम लिखेंगे 10 की पावर में साथ लिख देंगे 2। अब आपने देखना होता है ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। देखें पॉइंट था यहाँ पर, आप इस साइड पर लेकर गए हैं, यानी कि आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पर, जब आप लेफ्ट साइड पर लेकर जाते हैं तो ये प्लस में ही रहता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें जैसे हम राइट लेकर गए थे तो हमने माइनस लिखा था, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है 0.33 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज 3। अब आपने पॉइंट को जो है वो पहले डिजिट के बाद लाना है। पहला डिजिट कौन सा है, 3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पर लाना है आपने। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3.30 को हम नहीं लिखते, तो पॉइंट को आपने एक डिजिट मूव करवाया। ये तो पहले से ही मौजूद है 10 टू रेज 3, और आपने एक डिजिट मूव करवाया तो आप खुद से लिखेंगे 10 की पावर 1, जैसे आपने ऊपर लिखा था 10 की पावर 2, जितना मूव करवाया था यहाँ पर एक नंबर मूव करवाया तो हम 1 लिखेंगे। अब आपने जो है यहाँ पर 1 आ गया तो आप लेकर गए हैं इसको राइट साइड पर। जब हम राइट साइड पर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 3.3 वैसे ही आ जाएगा, आपने साथ लिखना है मल्टीप्लाई। तो ये देखें यहाँ पर बेस सेम है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। 10 को आप यहाँ पर एक बार लिखेंगे और इन दोनों की पावर्स को एक साथ लिख देंगे, 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है, तो आ जाएगा 10 की पावर 2। 3.3 वैसे ही आ जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, जहाँ भी ये आ जाए ना ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। आपने जो भी 10 की पावर होगी ना उसको ख़त्म करना है, यहाँ से सिंपल एक नंबर बनाना है, ये 10 की पावर ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ से ये जो 10 की पावर 3 है इसको ख़त्म करना है। तो पहले आपने क्या करना है, 2.6 वैसे ही लिख देना है। देखें 2.6 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है यानी कि तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, और देखें यहाँ पर है 10 की पावर 3, तो आपने क्या करना है, गौर से देखें 1 लिखना है, और यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है ना तो आपने 3 ज़ीरोज़ लगा देना आगे, 1 2 3। ये इस तरह 10 की पावर 3 ख़त्म हो जाएगा। क्या मतलब होता है 10 की पावर 3 का, कि आपने 1 लगाना है और साथ में कितने ज़ीरो लगाना है, 3। अगर यहाँ पे 4 होता है तो हम 4 ज़ीरो लगाते। 1 लिखकर जो भी ऊपर नंबर लिखा हो ना आपने उतने ही ज़ीरो लगाना है, ठीक है। अगर प्लस में होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर, और अगर ये नंबर माइनस में आ जाए तो हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं, वो नेक्स्ट देखेंगे। अब आपने क्या करना है, 2.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखें 2.6 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2600। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 8.794 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज -4। अब आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, 8.794 को वैसे ही लिख देना है। अब आपने क्या करना है, 1 लिखकर उसके साथ कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं, 4 ज़ीरोज़ लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर में साथ है माइनस, तो जब माइनस आ जाएगा ना तो हम डिवाइड करेंगे। पीछे प्लस था तो हमने मल्टीप्लाई किया था, अब माइनस है तो हम डिवाइड करेंगे। 1 लगा कर हमने कितने ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैलकुलेटर से किस तरह से आएगा आंसर। 8.794 डिवाइड बाय, तो ये देखिए आपका आंसर अगर कैलकुलेटर पर इस तरह आ जाए ना, ये गौर से देखें, जैसा क्वेश्चन था ना आपका वैसे ही आंसर आ गया 8.794। ये देखें और साथ में लिखा हुआ है 10 की पावर, देखिए आपको क्लियर नज़र अगर आ रहा हो, 10 की पावर लिखा हुआ है -04, यानी जो क्वेश्चन था आपका वही आंसर आ गया। इसका मतलब कैलकुलेटर पे ये सॉल्व नहीं हो रहा, अब आपने खुद करना है इसको सॉल्व। देखते हैं किस तरह से होगा। अब यहाँ पर लिखे हुए 4 ज़ीरोज़, ठीक है। अगर डिवाइड में 4 ज़ीरोज़ हों, डिवाइड में, तो आपने पॉइंट को इस साइड पर लेकर जाना है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है पॉइंट को। किस तरह से आप लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे पॉइंट को, देखें पॉइंट को आपने कितनी डिजिट, ठीक है, आपने जितने भी ज़ीरोज़ हो ना 1 2 3 4 ज़ीरो है ना, तो पॉइंट को 4 डिजिट आपने पीछे लेकर जाना है। देखें 8794। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है ना, आपने 4 डिजिट पीछे लेकर जाना है। एक यहाँ पर आ गया, ये एक डिजिट मूव करवा दिया। देखें यहाँ पर था ना पॉइंट, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ गया,
देखें दोबारा, यहाँ पर था पॉइंट, आपने 4 डिजिट पीछे लेकर जाना है, यानी कि लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है, क्योंकि डिवाइड में है ये। तो क्या यहाँ पर था 1 2 3 4 नंबर पीछे लेकर गया हूँ। ये ज़ीरोज़ हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं थे, तो खाली ज़ीरो तो नहीं हम लिख सकते, यहाँ पर नंबर्स हमने खुद से 0 0 लगा दिए, तो ये 4 डिजिट पीछे आ गया। वैसे तो आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना, अगर कैलकुलेटर से आपका आंसर सेम वही क्वेश्चन वाला आ जाए तो फिर आपने ये खुद से इस तरह से करना है। एक्सरसाइज में भी इस तरह से क्वेश्चन है तो वो भी आपने इस तरह करना है। देखिए अब है नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज -6। आपने क्या लिख देना है 6, और यहाँ पर है 10 की पावर -6, ठीक है ना। तो माइनस है तो हम डिवाइड में लिखेंगे 1, और कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब देखें आपने किस तरह करना है, इसका आंसर भी कैलकुलेटर पर नहीं आएगा। जब आप कैलकुलेटर पर ये 2 वैल्यूज़ लिखेंगे आपका आंसर दोबारा यही आ जाएगा, तो आपने इसको खुद से करना है, यानी कि पॉइंट अब इसमें नहीं है, इस वैल्यू में कहीं पॉइंट भी नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ लास्ट में मौजूद होगा 6 के। तो आपने इस पॉइंट को कितना डिजिट पीछे लेकर जाना है, यानी कि लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है, 6 नंबर पीछे लेकर जाना है। देखें अब पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, आपने 6 नंबर पीछे लेकर जाना है, 1, ये 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। देखें यहाँ पर था ना पॉइंट 1 2 3 4 5 6, हम 6 नंबर इसको पीछे ले आए, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया है ये वाला 0.0000006, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने इन सबको लॉग वाली फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर लॉग नहीं नज़र आ रहा। 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। अब आपने इसको लॉग में लिखना है। लॉग में किस तरह से लिखते हैं, आपने क्या करना है, देखिए गौर से समझें, आपने लिखना है लॉग, एक साइड पर आपको नंबर नज़र आ रहा है पावर वाला, यानी कि एक नंबर की पावर में है, और एक नंबर आपको सिंगल ऐसे सिंपल नज़र आ रहा है। जो नंबर ऐसे सिंपल है ना, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, वो आपने लॉग के साथ लिख देना है 2187, ठीक हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर नंबर है ना पावर में 7, वो दूसरी साइड पे लिख देंगे। अब ये वाला नंबर बचा 3, उसको इसकी बेस में लिख देंगे। दोबारा देखें आप लॉग में किस तरह लिखते हैं, लॉग लिखकर जो नंबर पावर के बगैर होता है वो लॉग के साथ लिखते हैं, और जो पावर होती है वो दूसरी साइड पर लिख देते हैं। जो नीचे वाला नंबर बचता है जो पावर के नीचे था, वो आप यहाँ पर बेस बनाकर लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a की पावर b इज इक्वल टू c। इसको भी सेम इसी तरह करना है, आपने पहले लिखना है लॉग, और जो नंबर पावर के बगैर है उसको आपने लॉग के साथ लिख देना है। जो पावर है वो दूसरी साइड पर आ जाएगी, और ये जो नीचे वाला नंबर है उसको हमने यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपने लॉग लिखना है, लॉग के साथ वो वाला नंबर लिखना है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, 144, और जो पावर है वो दूसरी साइड पे लिख देनी है, और जो पावर के नीचे नंबर है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि लॉग आपने ख़त्म करना है और एक्स की पावर में लिखना है। अब देखिए वो किस तरह से करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो लॉग के साथ नंबर लिखा हुआ है ना 8, उसको आपने एक साइड पर लिख देना है, और उसके साथ जो ये बेस में नंबर लिखा है 4, इसको आपने दूसरी साइड पे लिख लेना है, और ये वाला जो नंबर है ये इसकी पावर में आ जाएगा। दोबारा देखिए आपने किस तरह से करना है, जो लॉग के साथ नंबर लिखा है उसको आपने एक साइड पे लिखना है, ये जो बेस है उसको दूसरी साइड पर लिखकर जो दूसरा नंबर है इसको पावर बना देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लॉग बेस 9 729 इज इक्वल टू 3। इसको आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, जो लॉग के साथ नंबर है 729 उसको एक साइड पे लिखना है, जो ये बेस है इसको दूसरी साइड पर, और ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, उसकी पावर। ये उसका आंसर है, आपने आंसर नहीं फाइंड करना, बस लॉग को ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लॉग बेस 41024 इज इक्वल टू 5। लॉग के साथ जो नंबर है उसको एक साइड पे लिखना है, और ये जो बेस में है नंबर इसको लिखकर, और ये जो दूसरा नंबर है इसको इसकी पावर बना देना है, ठीक है। ये इस तरह से पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। आपने इन सब में x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और x की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही फाइंड करनी है जैसे आपने पार्ट नंबर 5 किया, यानी कि आपने लॉग ख़त्म करना है। लॉग के साथ जो नंबर है यानी कि x, वो आपने वैसे ही लिखना है, और ये जो बेस 9 है ये दूसरी साइड पर लिखनी है, और 0.5 क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए आपने 9 का एलसीएम ले लेना है। 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा
3। आपने इसको 9 की जगह पर लिख देना है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसकी पावर में है 0.5। दूसरी साइड पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 0.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर है 5, जब ये पॉइंट हटाएंगे पॉइंट की जगह पर आ जाता है 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और उसकी पावर आ जाएगी 1/2। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, यानी 3 की पावर 2 और बाहर है 1/2, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। आपने यहाँ से 9 का एलसीएम ले लेना है और 27 का एलसीएम ले लेना है। देखिए 9 का एलसीएम आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 9 की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और पावर 3/x वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद आप 27 का एलसीएम देखें, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, तो यहाँ पर 27 की जगह पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1/3, 2 मरतबा है तो आ जाएगा 3 की पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी 3x, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3। अब देखिए हम चाहते हैं कि 3 को ऊपर ले जाएं, यहाँ पर 3 की पावर है +2, जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 3 की पावर -2 और बाहर 3x वैसे ही मौजूद है और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 की पावर में पहले तो माइनस आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6x, 3 ये वाला और माइनस ये वाला, 3 2 ज़ा 6x और यहाँ पर आ गया 3 की पावर 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -6x इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर x को वैसे ही रहने देना है। ठीक है, x को वैसे ही रहने देना है, 3 इधर है, ये -6 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 1/-2, यानी -1/2 जो है वो इसका आंसर है। और जब फ्रैक्शन में माइनस होता है तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस को ऊपर लिखें, नीचे लिखें, साइड पे लिखें, ये माइनस इस पूरी वैल्यू के साथ है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। आपने 32 का एलसीएम लेना है और 64 का एलसीएम लेना है। देखें 32 का एलसीएम आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और इसी तरह से 64 का एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, सॉरी यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 होता है, मिस्टेक हो गई मुझसे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखें 32 का आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 मरतबा क्या आ गया, 2 को आपने लिखना है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और इसकी पावर है 2x और 64 की जगह पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 मरतबा हमने 2 लिखना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1/2, 5 टाइम्स है तो 2 की पावर आ जाएगा 5 और बाहर है 2x, दूसरी साइड पे ये आ जाएगा 2 की पावर 6, 2 6 टाइम्स है। ठीक है, अब हम इसको ऊपर ले आएंगे, इस पावर को, 2 की पावर 5 को, जब ये ऊपर जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन से कोई वैल्यू ऊपर या नीचे लेकर आते हैं तो जो उसकी पावर होती है उसकी अलामत चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -5 ओवर क्या है 2x इज इक्वल टू है 2 की पावर 6। अब 5 को आपने 2x से मल्टीप्लाई करना ही हो जाएगा, -2 5 ज़ा 10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर रह जाएगा -10x इज इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इधर ही रहने दें, तो आपने x को इधर ही रहने देना है और दूसरी साइड पे यहाँ पे है 6 और -10 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इनको कैंसिल करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये -3/5
5, क्योंकि हमने इसको कैंसिल किया ना, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 3/5 और ये वाला माइनस, ये इसका आंसर आ गया -3/5। इस तरह से रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट जो है इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, 4 क्वेश्चंस इसके रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, कहीं से कोई स्टेप समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।